गुड मॉर्निंग। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मैक्सिमम मिनिमा हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखा था। अब वो जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो कई बार काफ़ी लेंदी हो जाता है। उससे बेटर मेथड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अवेलेबल है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पहले डिस्क्राइब करते हैं और फिर उससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, वो सारे प्रॉब्लम भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करके सॉल्व किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले रूल देख लेते हैं, व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। Second derivative test. So consider a function y equal to f of x. अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा और मिनिमा है, तो जो नेसेसरी कंडीशन है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फर्स्ट डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा the necessary condition is, इसके बारे में एक्सप्लेन किया था सब, dy by dx कहो और f dash x कहो इज जीरो, इसके डेरिवेटिव नोटेशन में। अब जब ये जीरो से इक्वेट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन इन x हो जाएंगी, उसको जीरो से इक्वेट करेंगे, इक्वेशन इन x को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू मिलेंगी। तो दिस गिव्स वैल्यूज ऑफ x which are turning points. और स्टेशनरी पॉइंट। अब कितनी भी वैल्यू मिल सकती है, डिपेंड करता है कि इक्वेशन कितने डिग्री का है। लीनियर इक्वेशन होगी तो एक वैल्यू मिलेंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो दो वैल्यू मिलेंगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी तो तीन वैल्यू मिलेंगी। हम एक टर्निंग पॉइंट मान लेते हैं, लेट x equal to c be a turning point. ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है तो वी कैन फाइंड सेकंड डेरिवेटिव ऑल्सो। वी हैव सेकंड डेरिवेटिव इफ सेकंड डेरिवेटिव d2y by dx square at x equal to c और f डबल डैश c, यदि ये ग्रेटर देन जीरो होता हो, देन फंक्शन f of x हैज अ मिनिमा एट x इक्वल टू c। सेकेंड डेरिवेटिव यदि क्रिटिकल पॉइंट पर, स्टेशनरी पॉइंट पर पॉजिटिव होता हो तो फंक्शन हैज मिनिमा, एंड if second derivative at x equal to c और f डबल डैश c लेस देन जीरो यदि होता हो, तो देन फंक्शन हैज अ मैक्सिमा एट x इक्वल टू c। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है, दिस इज कॉल्ड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा। इससे प्रॉब्लम सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। डेरिवेटिव तो हम फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, क्रिटिकल पॉइंट जो है उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करें उसका साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। पॉजिटिव मिला, रिवर्स ऑर्डर है, पॉजिटिव मिला तो मिनिमा, नेगेटिव मिला तो मैक्सिमा। अब प्रॉब्लम इससे सॉल्व करना आसान होगा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। सपोज गिवन फंक्शन इज f of x स्क्वायर प्लस 16 बाय x स्क्वायर दिया हुआ है, इसको नंबर दे देते हैं 1।
अब हमको पता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में दोनों ऑर्डर के डेरिवेटिव लगेंगे, तो हम उसको पहले ही फाइंड करके रख लेते हैं। तो दिस इंप्लाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 16 कांस्टेंट। अब इसको थोड़ा माइंड में कैलकुलेट कर लीजिएगा, x पावर -2 हो गया ऊपर जाकर, जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो -2 x पावर -3। ठीक करके लिखें इसको या रहने दो, सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं, आसान होगा इसी से। देयरफॉर सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव 2, ये हो गया -32, तो कांस्टेंट है। x पावर -3 का डेरिवेटिव -3 x पावर -4, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, दोनों डेरिवेटिव पहले फाइंड कर रखते थे। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0। तो अब ये एफ डैश एक्स रखो यहां पर, दिस इंप्लाई 2x -32 x पावर -3 इज इक्वल टू 0 बाय 2। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो माइनस में ना पहले इसको ठीक करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। तो दैट इज 2x -32 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 0, एलसीएम ले लेते हैं। 2x पावर 4 -32 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। तो देयरफॉर 2x पावर 4 -32 इक्वल टू 0, दैट इज इसके आगे जा रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दिया, x पावर 4 -16 इज इक्वल टू 0, तो x पावर 4 इज इक्वल टू 16, x पावर 4 इज इक्वल टू 2 पावर 4, इंप्लाई x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू आ गई, तो दिस इज अ टर्निंग पॉइंट, दिस इज अ टर्निंग पॉइंट। अब ये जो टर्निंग पॉइंट आया है, ये टर्निंग पॉइंट पर हम सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। इतना पहले नोट डाउन कर लो। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है, ये क्रिटिकल पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं। नाउ एट x इक्वल टू 2 f डबल डैश 2 इक्वल टू, रखो यहां पर वैल्यू, तो ये तो हो गया 2 माइनस माइनस प्लस 32 3 96 और 2 का पावर -4 बाय 3, x की वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई करते हैं। 2 प्लस 96 इंटू 1 बाय 2 पावर 4 विच इज 2 प्लस 96 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 2 प्लस कितने बार 6 टाइम्स विच इज इक्वल टू 8, पॉजिटिव, thus f डबल डैश 2 इज पॉजिटिव। तो देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये मेंशन कीजिएगा, बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट f ऑफ x हैज ग्रेटर देन 0 है तो रिवर्स, मिनिमा हैज अ मिनिमा एट x इक्वल टू 2। ये नेचर डिसाइड हो गया कि x इक्वल टू 2 पर मिनिमम मिला, एंड मिनिमम वैल्यू इज गिवन बाय, एंड द मिनिमम वैल्यू इज गिवन बाय, फंक्शन में रखेंगे ये वैल्यू 2 f ऑफ 2, तो रखो फंक्शन में 2 का स्क्वायर प्लस 16 बाय 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 16 बाय 4, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का 6 टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमा ऑफ log x अपॉन x, तो इसको हम डिनोट करते थे f ऑफ x से, दिए हुआ है f ऑफ x इक्वल टू, इसको नंबर बोल दो 1। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आसान है,
तो हम दोनों डेरिवेटिव यहीं फाइंड करके रख देते पहले। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्वोशिएंट रूल है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक्स है, क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर, दैट मींस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हो गया नंबर 2। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मिला एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ठीक करके लिख लेते हैं इसको थोड़ा, दैट इज एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, ओपन करो ब्रैकेट, माइनस एक्स रहा, ठीक है, ये तो रहेगा ऐसे माइनस 2x टाइम्स 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स पावर 4 नंबर 3। दोनों डेरिवेटिव फाइंड करके रख दिए। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन इज एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव इज 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव की ये जो रिजल्ट है वो रख दो, दिस इंप्लाई 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज 0, कहां से लिया ये, बाय 2, एक्स स्क्वायर को तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस लॉग एक्स इक्वल टू 0, दिस मीन्स log x इज इक्वल टू 1। अब log x इक्वल टू 1, तो या तो हम इसको log के फॉर्म में लिख ले, या फिर x इज इक्वल टू कर रहे हैं इसे, x इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है मतलब बेस e है, तो ये log एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इंप्लाई x इज इक्वल टू e पावर 1 मीन्स e, तो देयरफॉर x इक्वल टू e इज अ टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट। एक ही पॉइंट आया है, अब इस पर नेचर देखना है, तो एफ डबल डैश इवेल्युएट करते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव वो साइन देखना है। नाउ एट एक्स इक्वल टू ई, क्या 3 gives फॉर एक्स इक्वल टू ई 3 gives एफ डबल डैश ई, एक्स की वैल्यू रख देगी माइनस ई माइनस 2e 1 माइनस लॉग e अपॉन e का पावर 4, सब x की जगह e रख दिया, दिस इज इक्वल टू माइनस e माइनस 2e लॉग e मतलब 1 माइनस 1 0, तो ये हो गया 0, इसके साथ की टर्म 0 हो जाएंगी, यानी माइनस e अपॉन e पावर 4 यानी माइनस 1 अपॉन e पावर 3। अभी जो e है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.7182 एक्सेट्रा चलते रहता है, 2.7182 8183 इरेशनल नंबर चलते रहते हैं, तो ये तो पॉजिटिव है, उसका क्यूब भी पॉजिटिव होगा, लेकिन ये नेगेटिव होने की वजह से एफ डबल डैश ई इज नेगेटिव, ये इसकी वजह से, तो एफ डबल डैश ई इज नेगेटिव कब मिला, व्हेन ई इज इक्वल टू, व्हेन एक्स इज इक्वल टू ई, तो therefore by second derivative test f of x has a maxima at x equal to e, ये नेचर डिसाइड हो गया, एंड वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय एफ ऑफ ई, रखो फंक्शन में log e अपॉन e इज इक्वल टू log e यानी 1 अपॉन e, आंसर। अब आगे एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो उसका नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं, डिवाइड दैट नंबर 20
into two parts such that sum of their squares is minimum. Sum of their squares is minimum. तो अब यहाँ डायरेक्ट फंक्शन दिया हुआ नहीं है, रिलेशन है। वो रिलेशन को पढ़कर यहां से समझना होगा कि हमारा फंक्शन कैसे तैयार करेंगे। तो देखो क्या कंडीशन है, पहले तो एक नंबर 20 इंटू 2 पार्ट्स, तो पहले 20 के 2 पार्ट करते थे। लेट x बी अ पार्ट ऑफ 20, देन another number will be 20 minus x। ठीक है, मतलब 20 में से मान लो हमने एक पार्ट अलग कर दिया 5, तो दूसरा नंबर बचा 15। जो भी अभी ये वो फाइंड करना है हमको क्या है, तो उसको 2 पार्ट में अलग कर दिए। अब कंडीशन इज सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम, वर्ड ध्यान रखिएगा, मिनिमम। तब एक फंक्शन तैयार करना है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर y इज इक्वल टू फंक्शन है, कंसीडर फंक्शन सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो ये 2 नंबर है 20 के 2 पार्ट्स, इनके स्क्वायर का सम, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का स्क्वायर। बहुत ध्यान से ये रिलेशन तैयार करने की जरूरत होगी, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो जो 2 पार्ट दिख रहे हैं उनके स्क्वायर का सम, ये हमारा फंक्शन है। और इसको किसके लिए चेक करना है, मिनिमम के लिए चेक करना है। तो मिनिमम के लिए चेक करना है मतलब क्या, यानी dy बाय dx ये 0 रहा होगा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, तो ये हमको क्रिटिकल पॉइंट्स प्रोवाइड करेगा x की वैल्यू, और फिर ये जो क्रिटिकल पॉइंट होगी इस पर हम d2y बाय dx स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब मिनिमम की बात हो रही है, इसका मतलब इसका जो साइन है वो ग्रेटर देन 0 मिलना चाहिए। जब ये सेकेंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिलेगा, तब हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम इस क्रिटिकल पॉइंट पर प्रोवाइड करेगा। तो ये आउटलाइन हो गई। अब ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब ये अपना रेगुलर प्रॉब्लम बन गया, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको सॉल्व करना आसान होगा। तो इसको नंबर दे दो 1। इसी पैटर्न में सॉल्व किया जा सकता है, और चाहो तो उसको एक्सपांड कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लेना है 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2 टाइम्स ab 40x प्लस एक्स स्क्वायर। दैट इज एक्सपांड कर लिए 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2 टाइम्स ab माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब इसका डेरिवेटिव, तो ये डेरिवेटिव हो गया 4x माइनस 40x का डेरिवेटिव माइनस 40 और कांस्टेंट, इसको नंबर दे दो 2। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया, dy बाय dx फाइंड करने के बाद उसको इक्वेट टू 0 किया फॉर नेसेसरी कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। इक्वेशन से x इक्वल टू 10 की वैल्यू मिल गई। नाउ एट x इक्वल टू 10, सेकेंड डेरिवेटिव तो हमने फाइंड करके रखा नहीं, तो पहले सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग 2 with respect to x, we get d2y by dx square is equal to इसका डेरिवेटिव 4। अब ये खुद कांस्टेंट है, ये किसी x पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो पॉजिटिव दिख ही रहा है, तो देयरफॉर लिखना तो पड़ेगा, लेकिन x इज इक्वल टू 10 d2y by dx स्क्वायर 4 का 4 ही रहने वाले विच इज ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट
फंक्शन y हैज ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम, हैज अ मिनिमा एट x इक्वल टू 10। मिल गया, मिनिमम की बात हो रही थी। एंड द मिनिमम वैल्यू, अच्छा मिनिमम वैल्यू की बात नहीं किया उसने, हमको पार्ट्स डिवाइड करने थे नंबर के, तो x मिल गया 10, तो फर्स्ट पार्ट इज 10, देयरफॉर फर्स्ट पार्ट of 20 is 10, another part is also 20 minus x, that is equal to 20 minus 10, 20 minus 10 is equal to 10। Hence अब ये जो लैंग्वेज है ना, ये लैंग्वेज में प्रॉब्लम का आंसर फाइनल लिख देना चाहिए। डिवाइड नंबर 20 into 2 parts such that sum of their square is minimum, तो therefore for 10 for 2 parts of 20, for 2 parts of 20 as 10 and 10, 10 and 10, क्या है कंडीशन? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज मिनिमम। This completes the solution। अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको क्रॉस चेक करके देखते हैं। प्रॉब्लम तो हो गया, नोट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100, ये हो गया 200। यदि मान लो हम 20 के अपने मन से कोई दो पार्ट करते, फॉर 5 and 15, ये दो पार्ट हो गए 20 के, इनके सम का, इनके स्क्वायर का सम देखते हैं। 5 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 225, 250। ज्यादा है, मतलब ये 10 10 के अलावा कोई भी दो नंबर यदि 20 के हम लें, कोई भी दो अलग पार्ट्स लें, उनके स्क्वायर का सम यदि देखें तो वो ज़्यादा होगा, 200 से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये अपने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपना क्रॉस चेक करने के लिए कि हम जो कर रहे हैं वो बराबर आंसर टैली हो रहा है कि कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द लार्जेस्ट साइज of rectangle that can be inscribed in a semicircle of radius 1 unit so that two vertices lies on the diameter। तो एक तो फंक्शन होगा और एक कुछ कंडीशन होगी। तो फंक्शन कैसा होगा ये समझने के लिए वहां पर किसको हमको लार्जेस्ट या मिनिमम ये टर्म में डिस्कस करना है। तो देखो यहां जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल, मतलब डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करना है। लार्जेस्ट साइज ऑफ यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो गई, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमारा फंक्शन होगा जिसको हम टेस्ट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा के लिए। लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमा के लिए। और कोई कंडीशन दी हुई है यहाँ पर, फंक्शन फ्रेम करना पड़ेगा ना। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट एंड टू वर्टाइसेस लाई ऑन द डायमीटर। तो देखते हैं, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ये डायमीटर होगा। अब एक रेक्टेंगल इसके अंदर बनाना है और दो वर्टाइसेस पर हो, तो यहां कहीं सेंटर ले लिया, एक रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये सेंटर है ओ, रेडियस 1 है, रेडियस इज 1, रेडियस इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब ये जो फिगर है, ये फिगर से हमको कोई रिलेशन तैयार करना होगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो हम अपनी तरफ से उसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो सपोज कर लेते हैं। लेट L and B be the length and breadth of required rectangle।
एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। लेंथ बोला है यानी ये L हो गया और ये ब्रेड्थ हो गई। अब यदि ये L है, ये L है, तो ये सेंटर होने की वजह से ये दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, ये L/2, ये L/2। मिड पॉइंट होगा वो AB का। फ्रॉम फिगर दिस इज सेंटर, AO इक्वल टू OB इज इक्वल टू L/2 एज सेंटर O is the midpoint of AB। अब देखो हमारे पास में ये एक L/2 है और ये एक B है। यदि O से हम C को ज्वाइन कर दें, O से C को ज्वाइन कर दें, ये ना परपेंडिकुलर है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा यहां पर। एंड व्हाट विल बी OC? OC विल बी रेडियस, तो OC विल बी 1। ज्वाइन OC then triangle OBC is a right angle triangle, and OC is equal to 1 radius दिख रही है OC, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, therefore बाय पाइथागोरस थ्योरम हमको मिल जाएगा OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। रखो यहां पर सब वैल्यूज। दिस इंप्लाई 1 स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर यानी L/2 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, दैट इज 1 इज इक्वल टू L²/2 प्लस L²/4 प्लस B का स्क्वायर। इसको नंबर दे दो, कुछ रिलेशन दे दो इसको, नंबर 1। यानी ये दो वेरिएबल L और B में एक रिलेशन है। अब किसको मैक्सिमा या मिनिमा की बात करना है? लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल, मतलब एरिया को मैक्सिमा या मिनिमा के लिए डिस्कस करना है। तो लेट एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल be denoted by A, then A is equal to length into breadth, अब ये दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए ये रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे कर ले उसको? यहां से कोई एक वैल्यू फाइंड कर लेते, तो B² से B फाइंड कर लेते, ये आसान होगा। B² से B फाइंड कर लेते, तो यहां पर काम करते हैं। फ्रॉम 1 वी हैव B² इज इक्वल टू 1 माइनस L²/4 विच इज इक्वल टू 4 माइनस L²/4, ये B² है, तो देयरफॉर B इज इक्वल टू √4 माइनस L²/2, स्क्वायर रूट ले लिए। प्लस माइनस होता है, लेकिन हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ कंसिडर करते हैं, इसमें पॉजिटिव वैल्यू रहेंगी, ये भी यहां पर यूज कर देते हैं। तो देयरफॉर A इज इक्वल टू L इंटू √4 माइनस L²/2। अब हमारा फंक्शन पूरी तरह से एक वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, L पर डिपेंडेंट है। इसको नंबर, ये फंक्शन को नंबर दे दीजिए। अब आगे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। अच्छा, ये जो B आया ना, इसको नंबर दे दो 2, पहले इसको नंबर 2 दे दो और इसको 3 दे दो। फिर ये B की वैल्यू रखी है 2 से। अब यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल L दिख रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग 3
विथ रिस्पेक्ट टू एल, तो मिलेगा dA/dl इक्वल टू, देखो ये जो कांस्टेंट है इसको तो बाहर कर दो, 1/2 बाहर। अब दो पार्ट रह गए इसके, l और √4 - l²। प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, लगा देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट बाय प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसको सॉल्व करो, तो dA/dl इज इक्वल टू, तो देयरफॉर dA/dl इज इक्वल टू ये 1/2 l। अब √x रहता तो 1/2√x आता था उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू l की बात कर रहे हैं, तो l अकेला तो नहीं है, तो चेन रूल लगेगा। हो गया पूरा चैप्टर। 1/2 √4 - l² इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव -2l, 1/2 √4 - l² और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 4 का 0 माइनस l² का -2l प्लस √4 - l² dl/dl यानी 1 विच इज इक्वल टू 1/2। अब कैलकुलेशन का काम है सर, 2 से 2 गया -l² अपॉन √4 - l² प्लस √4 - l²। एलसीएम ले लो, हाफ √4 - l² माइनस l² प्लस √4 - l², √4 - l², इट इज 4 - l², हाफ -l² माइनस तो 4 -2l² अपॉन √4 - l², 2 कॉमन। So thus we have dA/dl is equal to 2 - l² upon √4 - l². Now let it be denoted by 3. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगेगा, वो भी यहीं फाइंड कर लेते हैं और फिर हम टर्निंग पॉइंट के लिए काम करेंगे। डिफरेंशिएटिंग 3 विथ रिस्पेक्ट टू l we get d2A/dl², क्वोशंट रूल लगाना होगा, सेकेंड 4 - l² इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2 का डेरिवेटिव 0 -2l माइनस फर्स्ट 2 - l² डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, रूट का डेरिवेटिव है तो 1/2 √4 - l² इनटू -2l अपॉन सेकेंड का स्क्वायर 4 - l², अंडर रूट का स्क्वायर होने से अंडर रूट और स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, पहले ठीक से लिख लेते हैं, -2l √4 - l², ये 2 से 2 डिवाइड हो गया, माइनस से माइनस प्लस, ये हो गया l 2 - l² अपॉन √4 - l² अपॉन 4 - l²। एलसीएम भी ले ले, तो एलसीएम लेने से -2l 4 - l² अंडर रूट प्रोडक्ट में आएंगे दोनों, प्लस l 2 - l² अपॉन ये रूट नीचे, तो 4 - l² का पावर 1 है, पावर 1/2 ऐड हो जाएगा, ये बन गया 3/2 d2l रख सकते हैं इसको ऐसे ही, d2A/dl²। सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज लेट इट बी। इसको नंबर दे देते हैं 4। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा कंडीशन इज dA/dl इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई, ये dA/dl पुट कर दो, तो 2 - a² अपॉन l², 2 - l² अपॉन √4 - l² इक्वल टू 0 बाय 3, विच इम्प्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 - l² इक्वल टू 0, देयरफॉर l² इज इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाई
L इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। लेकिन L लेंथ बोलकर लिए हमने, तो लेंथ पॉजिटिव होगी, तो L बीइंग लेंथ, बट L बीइंग लेंथ वी टेक L इज इक्वल टू √2। तो ये बन गया टर्निंग पॉइंट। दिस इज अ टर्निंग पॉइंट। अब इस पॉइंट पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हुए सेकेंड ऑर्डर का साइन देखते, पॉजिटिव है नेगेटिव हो। तो नाउ d2a बाय dl स्क्वायर एट L इज इक्वल टू √2 पुट करो यहाँ पर 4 में। तो L की वैल्यू √2 है, माइनस 2 √2 ब्रैकेट में 4 माइनस L स्क्वायर डायरेक्ट रख देते 2 प्लस L यानी √2, L स्क्वायर इज 2 डायरेक्ट रख देते 2 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2, L स्क्वायर की वैल्यू 2 है, पावर 3/2। कहाँ लिया ये? यूजिंग 4 विच इज इक्वल टू, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 4 √2 और ये 0, ये टर्म 0 अपॉन 2 पावर 3/2। अब एक्चुअली वैल्यू नहीं चाहिए हमको, साइन चाहिए, तो ये नेगेटिव की वजह से दिस विल बी लेस देन 0। तो दस d2a बाय dl स्क्वायर एट L इज इक्वल टू √2 इज लेस देन 0 व्हेन L इज √2। इसका मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई की जा सकती है। तो देयरफॉर बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, तो एरिया की बात करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ए लेस देन 0 है तो मैक्सिमम व्हेन L इज इक्वल टू √2। यही चाहिए था हमको कि एरिया मैक्सिमम है तो डायमेंशंस क्या होंगे, L मिल गया है, B फाइंड कर लेते हैं। B के लिए फॉर्मूला था अपने पास, यही काम कर लेते हैं। B का फॉर्मूला क्वेश्चन रिलेशन नंबर 2 में लिखा हुआ था, रिलेशन 2, देयरफॉर 2 इम्प्लाई B इज इक्वल टू, वो था √4 माइनस L स्क्वायर अपॉन 2, वैल्यू पुट कर दो, √4 माइनस L स्क्वायर इज 2/2 विच इज इक्वल टू √2/2। तो देयरफॉर B इज इक्वल टू 1/√2। तो लेंथ मिल गई, ब्रेड्थ मिल गई, हेंस रिक्वायर्ड लेंथ L इज इक्वल टू √2 एंड ब्रेड्थ B इज इक्वल टू 1/√2। आंसर, यदि यूनिट्स मेंशन की हुई हो तो यूनिट्स मेंशन कर देते हैं। रेडियस 1 यूनिट बोलकर दिया हुआ था, तो इसको भी हम यूनिट्स में लिख सकते हैं, यूनिट दिस मच यूनिट, दिस मच यूनिट। तो आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।